डिस्कस करूं। हमें बहुत सारी खवातीन पूछती हैं, जब हम उन्हें कहें कि हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी हमें रिक्वायर्ड है आपके ट्यूब टेस्ट के लिए, ठीक है, तो लोग वो भी एक खास डाई जब तक हम नहीं डालते नहीं पता चलता। अभी इन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब मैंने सुना है बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये करा लोगी तो मसला बन जाएगा, फिर पता नहीं क्या होगा। नहीं, इस वजह से स्टेम सेल कराना पड़ेगा, ट्यूब की वजह से। ऐसा कोई दुनिया में नुक्ता मेरे पास नहीं है कि ट्यूब टेस्ट करवाने के लिए हमें करवाना पड़े, ठीक है। ये हम उन लोगों में करवाते हैं जिनको डॉक्टर साजिदा शाहनवाज। और अभी बड़ा टफ डे था, पेशेंट का ऐसा क्वेश्चन था कि मेरा दिल किया कि आपके साथ डिस्कस करूं। हमें बहुत सारी खवातीन पूछती हैं, जब हम उन्हें कहें कि हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी हमें रिक्वायर्ड है आपके ट्यूब टेस्ट के लिए, ठीक है, तो लोगों का ख्याल होता है कि नहीं ये टेस्ट नहीं कराना। अगर उन्हें कहें कि जी हमें लेप्रोस्कोपी आपकी रिक्वायर्ड है तो फौरन सवाल आता है नहीं ये नहीं कराना। चले, आप लेप्रोस्कोपी आपको लगता है कि इट्स मोर एक्सपेंसिव, इस पे पैसे ज्यादा लगेंगे, जीए होगा। अगर हमने सिर्फ ट्यूबल स्टेटस चेक करना हो तो हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी अल्ट्रासाउंड नहीं है, एक्सरे है। पेशेंट का पहला सवाल होता है, डॉक्टर साहब आपको अल्ट्रासाउंड पे पता नहीं चला मेरी ट्यूब का? तो जवाब है नहीं, अल्ट्रासाउंड पे नहीं पता चल सकता। ट्यूब का जो टेस्ट है वो आपका ट्यूब की एक्सरे, वो भी एक खास डाई जब तक हम नहीं डालते नहीं पता चलता। अभी इन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब मैंने सुना है बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये करा लोगी तो मसला बन जाएगा, फिर पता नहीं क्या होगा। अभी मेरे हस्बैंड कह रहे मैंने अपना स्टेम सेल करवाया, बाद में तुम्हारा मसला बन गया, फिर तुम्हारा स्टेम सेल करवाओ। नहीं, इस वजह से स्टेम सेल कराना पड़ेगा, ट्यूब की वजह से। ऐसा कोई दुनिया में नुक्ता मेरे पास नहीं है कि ट्यूब टेस्ट करवाने के लिए हमें करवाना पड़े, ठीक है। ये हम उन लोगों में करवाते हैं जिनमें हमें लगे कि नॉर्मल भी शायद वो कंसीव कर जाएं, या जिनमें हमें ऐसा लगे कि सेप्टम है और वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो हिस्टेरोस्कोपी के चार्जेस दें या अंडर जीए वाले प्रोसीजर के चार्जेस दें, तो ये जरा आसान है तो हम इसको करवा लेते हैं, ठीक है। ट्यूब का टेस्ट करवाते वक्त आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं बनता कि आपको बाद में बहुत बड़े प्रोसीजर्स पे जाना पड़े। हाँ, अगर ट्यूब टेस्ट करते वक्त आप ऐसी वैसी जगह से करा लें जो एसेप्टिक मैयर ना लें और आपको एंटीबायोटिक्स ना दें, या उस वक्त इन्फेक्शन अंदर इंट्रोड्यूस हो जाए, तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। और आप क्या कह रही थी, क्या हो सकता है? बस यही कह रही थी कि ट्यूब टेस्ट कहते हैं कि नहीं करवाना चाहिए, इससे प्रॉब्लम बन जाती है, पीरियड्स का मसला बन जाता है। हाँ, ये भी इन्होंने कहा था कि फिर इससे पीरियड्स का मसला बन जाता है। पीरियड्स का आपकी ट्यूब के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद लोग मुझे कहते हैं मेरी ट्यूब डॉक्टर साहब बंद कैसे है? मुझे तो पीरियड्स रेगुलर आते हैं, फिर मेरे पीरियड्स कैसे आते हैं? आपकी ट्यूब ब्लॉक भी हैं तो आपके पीरियड्स नॉर्मल हो सकते हैं। पीरियड्स का नॉर्मल होना एक हार्मोन्स के साथ उसका ताल्लुक है, ठीक है। रेगुलर शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड योर पीरियड्स, योर मेंसेस, ठीक है। लेकिन ट्यूब के अंदर से कोई ब्लड नहीं है ऐसा कि यहां से वो पास करे और फिर पास करता करता आपके यूट्रस से बाहर आए, ये प्रोसीजर नहीं होता। ये ट्यूब ब्लॉक भी है तो पीरियड्स आएंगे। और दूसरा, आपके एक्सरे करने से, हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी करने से आपको कोई पीरियड्स का इशू नहीं बनने वाला, ठीक है। खुश रहिए, फी अमान अल्लाह।